नमस्कार। आज की कहानी कुछ कहानी है, एक महाभारत काल से ली गई एक कहानी। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो पांडवों के सामने एक उनका भाई भी था जिसे कर्ण नाम से पुकारा गया। कौरव था, कौरवों की पक्ष से वो लड़ा और उनकी दुश्मनी थी और कर्ण को मारने वाले लोग भी पांडव ही थे। अर्जुन ने कर्ण को मारा था। अब दुश्मनी के बावजूद भी क्या ऐसी बातें रही कि पांडवों ने कर्ण के बेटे को सौंप दिया था इंद्रप्रस्थ का राजपाट। कौन था कर्ण का वो बेटा जो रह गया था महाभारत काल में भी जीवित। महाभारत की गाथा में हर योद्धा और पात्र की अपनी एक अद्वितीय दिलचस्प कहानी है और इनमें से एक प्रमुख पात्र कर्ण का पुत्र था। कर्ण जिनकी कहानी एक दुख है और संघर्षमयी जीवन की कहानी है, उनका जीवन भी कई अनकही बातों से भरा हुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण के पुत्र के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे उनका योगदान क्या था। कर्ण का परिवार और विवाह की बात करते हैं। इन बातों को शायद आप जानते नहीं हैं, इन बातों को भुला चुके हैं। कर्ण का परिवार और विवाह क्या था। कर्ण का जन्म अविवाहित मां कुंती के गर्भ से हुआ, जिन्हें सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया था। कर्ण का समाज में जन्म एक महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि उन्हें न तो अपने जन्म के कारण सम्मान मिला, न ही कोई अधिकार। कर्ण का जन्म एक सूत पुत्र के रूप में हुआ और इस कारण से उसे समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाया। कर्ण के पिता अधिरथ ने उन्हें गोद लिया और अपने बेटे की तरह पाला। उनकी इच्छा थी कि कर्ण का विवाह हो ताकि उनका परिवार और वंश आगे बढ़ सके। कर्ण ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए रुसाली नाम की सूत पुत्री से विवाह किया। इसके बाद कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुपीरिया था, जिनका जिक्र महाभारत की कथाओं में मिलता है। अब बात करते हैं कर्ण और उनकी दो पत्नियां रुसाली और सुपीरिया से 9 पुत्र हुए थे। अब 9 पुत्रों के नाम क्या क्या थे? सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, प्रसेन, बनसेन। इन सभी पुत्रों को महाभारत के युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन इनमें से 8 पुत्रों ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की। वृषकेतु ही एकमात्र पुत्र था जो युद्ध में जीवित बचा। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सूचना पांडवों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि कर्ण को हमेशा पांडवों का शत्रु माना गया। कर्ण की वीरता और उनके योगदान को मान्यता देने के बाद पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजपाट से सौंप दिया। वृषकेतु ने महाभारत के युद्ध में अपने पिता कर्ण के अलावा भी शानदार युद्ध कौशल प्रदर्शन किया था, लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद वह अपने परिवार के वंश को आगे बढ़ाने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहे। पांडवों ने उसे सम्मान दिया और उसे योग्यता अनुसार इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। कर्ण के पुत्रों की कहानी महाभारत के युद्ध में एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। कर्ण की वीरता, संघर्ष और उनके परिवार की कड़ी मेहनत के बाद उनका वंश युद्ध में कई कठिनाइयों के बावजूद जीवित रहा। उसकी मान्यता और सम्मान स्थापित हुआ। वृषकेतु का इंद्रप्रस्थ का राजपाट प्राप्त करना यह दर्शाता है कि कर्ण के परिवार के सदस्य भी योग्य थे। उनके कार्यों के कारण उनका सम्मान किया गया। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों का यह कदम उनके अपने परिवार के प्रति एक सम्मानजनक और उचित प्रयास था, जो उस समय के समाज और मान्यताओं और रिश्तों को मजबूत करता है। बात करते हैं, एक छोटी सी बात आपको बोल देता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारियों का हम दावा नहीं करते हैं। ये जानकारियाँ पूर्णतः सटीक हैं, सत्य हैं। हम वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने और अपने विवेक का उपयोग करें। दैवम्बाट की टीम इसकी सत्यता का कोई दावा नहीं करती। ये हमें मिलती हैं जानकारियां, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए दैवम्बाट के साथ। आपने यदि दैवम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और दैवम्बाट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं।